हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत। आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्टर एनालिसिस करने जा रहे हैं इंडियन कोवर्किंग स्पेस। सो कोवर्किंग स्पेस मार्केट अगर आप देखेंगे तो ये कुछ वैसा ही है कि विथ टाइम जैसे बहुत सारे जो चीज़ें रही हैं या बहुत सारे सेक्टर्स जो रहे हैं उनके स्वरूप में बदलाव बहुत ज़्यादा भी होते हुए चला गया है। बहुत सारे सेक्टर जो हैं उनमें बेसिकली आप देखेंगे कि वो सेक्टर आज के डेट में नॉन एग्जिस्टेंट भी आपको देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें जो वायर्ड नेटवर्क वाला जो सिस्टम था, जैसे पुराने ज़माने में एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप में से कई लोग इस चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे कि जो टेलीफोन होता था जिसमें वायर्ड नेटवर्क यूज़ होता था, टेलीफोन के लंबे तार जो होते थे वो हर पोल से लटकते हुए नज़र आते थे। सो आज के डेट में इवन पीसीओ बूथ्स वगैरह आपको जगह-जगह पे देखने को मिलते थे। कॉइन्स डाल-डाल के आप जो हैं या स हम सब लोग जो थे वो बेसिकली अ, लोगों से कनेक्ट किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें आज की डेट में नॉन एग्जिस्टेंट है। मोबाइल टेक्नोलॉजी जब से लॉन्च हुआ, ये सेक्टर का ये वाला पार्ट जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट हो गया। सो इंडियन कोवर्किंग स्पेस मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो ये एक तरह से जो हमारा, आप ये समझें कि जो काम करने का जो तरीका है उसमें ये बदलाव लेके आ रहा है। अब ये किस तरह का बदलाव है, या फिर आप ये समझें कि बहुत सारे जो बदलाव हो रहे हैं मार्केट सिनेरियो में या इंडस्ट्री स्पेस में, उसका ये आउटकम है कि कोवर्किंग स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है। कोवर्किंग स्पेस जैसा कि नाम है, यहाँ पे एक ही बिल्डिंग, एक ही छत के अंदर में बहुत सारे कंपनीज जो हैं वो अपने ऑफिसेज चला रहे होते हैं, मे बी शिफ्ट वाइज वो चला रहे होते हैं, और वो बिल्डिंग जो है वो एक तरह से पूरे टाइम 24/7 जो है वो यूज़ होते हुए आपको नज़र आएगा। आज के डेट में इस पर्टिकुलर सेक्टर का क्या स्कोप है, स्पेशली हम लोग इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि इंडिया में इस पर्टिकुलर सेक्टर का क्या स्कोप है और किस तरह से जो है आने वाले टाइम में इसका बेसिकली ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। इससे रिलेटेड डेटा फैक्ट्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो अगर हम लोग बात करें तो इंडियन कोवर्किंग स्पेस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ड्रिवन है। आप समझिए कि जो वर्किंग डायनामिक्स है या जो वर्क करने का जो पैटर्न है उसमें बदलाव हुआ है। अब जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो हैं उनके प्रेफरेंसेस में बदलाव हुए हैं। आज के डेट में अगर आप देखें तो हाइब्रिड वर्क का कल्चर आपको देखने को मिल जाएगा इंडस्ट्री स्पेस में, या फिर बहुत सारी जगहों पे ऑनलाइन ऑफलाइन का कॉम्बो कॉम्बो जो है वो बेसिकली वर्क के लिए यूज़ किया जा रहा है। सो हाइब्रिड मॉडल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस तरह के स्पेस का या जो प्रोफेशनल है जो दूसरी जगह से काम कर रहे हैं या स्पेशली जो वर्क फ्रॉम होम के सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो वो ऑप्ट कर सकते हैं कि एक रिलेटिवली साइलेंट प्लेस उनको मिल जाए जहाँ पे सारे नेसेसरी आवश्यक जो भी चीज़ें हैं उनको वहाँ पे मिल जाए, और वो अपना जो काम है वो अपने शहर में रह के ही अपने घर के बगल में कुछ स्पेस इस तरह का उनको मिल जाता है जहाँ पे वो जाके शांतिपूर्वक अपना काम करके अपने घर को वापस रिटर्न होके आ जाते हैं। तो एक तरह से ये वर्क फ्रॉम होम कहा भी जा सकता है, और इस हिसाब से ऐसे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको एक तरह से अपने जो भी होम एरिया है उसको एक्सप्लोर करने का या वहाँ पे रहने का भी मौका या अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। अब बेसिकली इस सिस्टम को अगर हम देखें या कोवर्किंग स्पेस का पॉपुलैरिटी या जो ट्रेंड अगर हम लोग देखें तो आज के डेट में ये कोवर्किंग स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तक ही सीमित नहीं रह गया है। धीरे-धीरे अगर आपको देखेंगे तो कोई भी नई चीज़ होती है तो नॉर्मली क्या होता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो पहले आती हैं, फिर धीरे-धीरे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ बेसिकली पेनिट्रेट करती हैं। तो यही स्पेस अगर आप एक कंट्री के अंदर में लेके आते हैं इस तरह का ट्रेंड, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले कोई नई चीज़ का एडॉप्शन जो होता है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है पहले, और फिर वहाँ से चल के कोई भी नया ट्रेंड जो होता है वो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में पेनिट्रेट करता है, छोटे गाँव कस्बों शहरों में ये पेनिट्रेट करता है। सो कोवर्किंग स्पेस का भी जो सिस्टम अगर आप देखेंगे
तो ये अभी आज की डेट में केवल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तक ही लिमिटेड नहीं रह गया है, ये टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भी अपना बेसिकली एग्जिस्टेंस दिखा रहा है, वहाँ पे भी ये पॉपुलर धीरे-धीरे हो रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रोथ पोटेंशियल दिखाता है या ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स को बताता है कि कोवर्किंग स्पेस में जो है वो आगे आने वाले समय में ग्रोथ के पोटेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब इसकी अगर हम की ट्रेंड्स की बात करें, इसके ड्राइवर्स की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि एक तो पहला इसका ड्राइवर यही हो गया कि जो वर्किंग मॉडल है, जो हाइब्रिड मॉडल बहुत सारी कंपनीज़ का जो वर्किंग स्ट्रक्चर है, काम करने का जो प्रक्रिया है या तरीका जो है, वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, शुरुआत में खासकर जब स्टार्टअप कोई भी इनिशिएट होता है तो ज़्यादातर केसेस में उनके पास में बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं होती है कि वो एक सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हायर करें या परचेस करें और फिर वहाँ पे अपने ऑफिसेज वगैरह सेटअप करके उनको फुल्ली यूटिलाइज करें। तो वैसे सिचुएशन में ये जो कोवर्किंग स्पेस है वहाँ पे एक ही बेसिकली स्पेस के अंदर में अलग-अलग आप कह दें कि टाइम स्लॉट्स या टाइम शेड्यूल के हिसाब से एक ही फैसिलिटीज़ का यूटिलाइजेशन जो है बेसिकली अलग-अलग कंपनीज़ या अलग-अलग स्टार्टअप्स जो हैं अपने इनिशियल स्टेज के लिए भरपूर इस्तेमाल कर सकती हैं। या फिर वैसे स्टार्टअप जो कि बहुत कम एम्प्लॉइज़ बेस पे काम करते हैं, उनके लिए भी कोवर्किंग स्पेस तो एक तरह से वरदान की तरह आप मान सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक अच्छा फैसिलिटी मिल जाता है, जहाँ पे वो रह के अपने पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ में काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ जो इसका इम्पॉर्टेंट ड्राइवर हो जाता है, वो हो जाता है इसका कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। इसमें कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस क्या है, प्रॉफ़िटेबिलिटी क्या मिलने वाला है और साथ में स्केलेबिलिटी क्या रहेगा। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिनेरियो ये रहता है कि जो बिगर यूनिट्स होते हैं या बिगर प्लेयर्स हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कोवर्किंग स्पेस के, वहाँ पे जो है बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं और जो न्यू इमर्जिंग जो बेसिकली लोअर या छोटे स्मॉल जो हैं वो प्लेयर्स हैं इस फील्ड में, वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं वो भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो कोवर्किंग स्पेस जो होते हैं ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे तो जो भी न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ है वो अपने स्पेस में वो प्रोवाइड करने के प्रयास करते हैं और ये जहाँ पे भी बेटर अडॉप्शन इन चीज़ों का देखने को मिलता है वो हाईली डिमांड में रहते हैं या ये कहें कि उनका जो ग्रोथ पोटेंशियल है उनका हाई रहता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी इन डायरेक्शन में एक तरह से वर्क कर रहा होता है, स्पेशली स्टार्टअप्स को ध्यान में रख के आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं और आप ये कह सकते हैं कि ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑफिस यानी कि ऑफिस कल्चर में डिसेंट्रलाइजेशन का काम करता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वहाँ पे भी एक लो कॉस्ट ऑप्शन के तौर पे ये उन्हें बेसिकली रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है कि वो जो है आगे बढ़कर अपने कार्य को करें और बेसिकली स्टार्टअप के सिस्टम में अगर आते हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों का, इन फैसिलिटीज़ का यूटिलाइजेशन करके अपने कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए बेसिकली अपने वेंचर को आगे बढ़ाएं। अब इसमें अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि यहाँ पे क्या-क्या चैलेंजेस इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हमें देखने को मिल जाता है या इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो कोवर्किंग स्पेस का है वहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो पहला तो साइबर सिक्योरिटी का चैलेंज हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो साइबर थ्रेट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। बहुत सारे बेसिकली साइबर अटैक्स जो हैं वो बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं और वैसे सिचुएशन में अगर कोवर्किंग स्पेस को अगर आप देखें तो चूँकि एक साथ एक ही छत के अंदर में बहुत सारे जो हैं अलग-अलग आप समझिए कि ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रहे होते हैं, स्टार्टअप्स वर्क कर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे चांसेस है कि जो है अगर इन चीज़ों को बेहतर वे में सिक्योर नहीं किया गया नेटवर्क्स को तो साइबर अटैक के चांसेस फिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी एक इशू रहता है, जहाँ जिसके लिए बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं स्पेशली जो छोटे प्लेयर्स हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ सकते हैं।
अब हम इस मार्केट के पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पे अगर हम कुछ डेटा पॉइंट्स की बात करें तो मार्केट प्रोजेक्शन अगर हम देखें तो 2024 के हिसाब से इंडिया में जो कोवर्किंग स्पेस का जो मार्केट था वो $0.71 बिलियन का था। और 2032 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो प्रोजेक्शन ये दिया जा रहा है कि $1.96 बिलियन जो है इसका मार्केट हो जाएगा। अब इस एक प्रोजेक्शन ये जो बेसिकली मीडिया सोर्सेस कह लें या फिर वेब रिसोर्सेज के बेसिस पे ये जो कुछ डेटा हमें देखने को मिल रहा है, उसका अगर हम एनुअल सीएजीआर निकालने की कोशिश करें तो वो 13.47% सीएजीआर हमें दिखाता है। तो इट्स अ ह्यूज फॉर ए पर्टिकुलर सेक्टर कि हमें डबल डिजिट ग्रोथ अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में देखने को मिल रहा है, तो अगर हम मार्केट पर्सपेक्टिव से देखें या फिर यहाँ पे हम देखें कि एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हम इस पर्टिकुलर सेक्टर को किस तरह से एक्सप्लोर करें ताकि ये हमारे लिए बेनिफिट लेके आए, तो उस हिसाब से देखेंगे कि अगर कोई सेक्टर डबल डिजिट से ग्रोथ कर रहा है तो इसमें अगर कोई कंपनी हमें बेहतर परफॉर्मिंग दिख जाती है तो वो ऑब्वियसली इंडस्ट्री का जो एवरेज रिटर्न है उसको और ज़्यादा बीट करते हुए नजर आएगा, यानी उससे और कहीं ज़्यादा रिटर्न की पोटेंशियल हमें शो कर सकता है। बहरहाल अगर एक अनदर एस्टिमेट की बात करें या फिर दूसरे वेब रिसोर्सेज के हिसाब से भी अगर हम लोग देखें तो 2025 के हिसाब से ये $2.08 बिलियन का इसका मार्केट मेंशन किया जा रहा है और 2030 तक जो अगर हम देखें तो $2.91 बिलियन का ये मार्केट हो जाएगा, ऐसा प्रोजेक्शन दिया जा रहा है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन के डेटा को देखें क्योंकि वेब रिसोर्स में ये वाला डेटा भी आपको देखने को मिलेगा, तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये यहाँ पे सीएजीआर अराउंड 7% के आसपास देखने को मिलता है। तो आप समझ लें कि समवेयर अगर बहुत अच्छा मार्केट सिनारियो या मार्केट प्रोजेक्शन अगर हम लोग देखें तो डबल डिजिट ग्रोथ हमें दिख रहा है, 13.47% सीएजीआर जो है वो हमें दिखा है। और अगर हम वो बहुत ही हम्बल फिगर लेते हुए चलें तो ये 7% के आसपास का ये सेक्टर जो है हमें दिखा रहा है कि इस तरह के पोटेंशियल देखने को मिल सकते हैं। अब इस सेक्टर एनालिसिस का बेनिफिट हम लोग कैसे ड्रॉ करें? तो एक्चुअली ये चीज़ें मेरे को शायद पहले ही मेंशन कर देना चाहिए था, क्योंकि सेक्टर एनालिसिस अगर आप कर रहे हैं तो आप इस सेक्टर एनालिसिस या इस नॉलेज का बेनिफिट आप ले सकते हैं। बेसिकली अगर आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो कंपनीज डील कर रहे हैं या फिर अगर कोई आईपीओज आ रहा है तो आप उसको जो है समझते हुए यहाँ पे बेसिकली उन उनमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक तरह से सोच सकते हैं, या फिर एक होता है ना कि आप उसको स्टडी अपने स्टडी के बेसिस पे फर्दर एनालिसिस करते हुए अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें जो हैं आपके लिए बेहतर होंगी तो आप उनमें इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। अगेन यहाँ पे कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए हमारा ये सारा डिस्कशन हो रहा है। तो अगर कोई भी आप बाइंग या सेलिंग डिसीजन लेते हैं तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लेंगे। तो अभी जो है ये ज्ञान का पिटारा जो है हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आपको कोवर्किंग स्पेस का जो पोटेंशियल है वो किस तरह से दिखता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। आपके व्यू पॉइंट भी अगर आप नीचे लिखेंगे तो और लोगों को बेसिकली यहाँ से बेनिफिट ज़रूर होगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई कुछ पॉइंट्स जो हैं मेरे द्वारा कवर नहीं किया गया है तो आप डेफिनेटली ऐड ऑन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो आप इस चैनल को जो है वो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।